है दोस्तों, चित्रकूट वाले में आपका स्वागत है। आज हम चित्रकूट के घंघोर जंगल में साधु संतों से मुलाकात करेंगे, जो आज हम मिलाएंगे और कितने सिद्ध तपस्वी संत हैं जिनसे आप मुलाकात करेंगे। आइए चलते हैं, दिखाते हैं किस तरह कैसे रहते हैं वो लोग। चलते हैं आगे, दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, किस तरह पगडंडी बनी हुई है उनकी रास्ते जाने के लिए। चलते हैं आगे और किस तरह जा रहे हैं लोग, कैसे यहाँ से साधु संत महात्मा जाते हैं अपने कुटिया के लिए। और किस तरह घंघोर जंगल में इस तरह जंगल है जहाँ हम लोग को जा रहे हैं उनसे मिलने, मुलाकात करने। और एक छोटी सी नदी है जिसको पार करके जाना पड़ रहा है हम लोग को। ये देखिए दोस्तों, अभी तो समय ज़्यादा नहीं है, छोटी सी नदी है। ये देखिए किस तरह पानी बह रहा है और इसी को नाप के हमको जाना है। किस तरह कितनी मस्त मतलब सुरीली आवाज़ आ रही है, पानी बह रहा है। चलते हैं आगे, इसी तरह पगडंडी बनी हुई है, वहाँ चलते हैं, आपको मिलाते हैं साधु संत से जो तपस्वी और किस तरह त्यागी तपस्वी कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं घंघोर जंगल। चलिए बने रहिएगा वीडियो में और इस तरह आपको साधु संतों से रूबरू कराते रहेंगे और इसी तरह आपको दर्शन कराते रहेंगे। ये देखिए दोस्तों, किस तरह घंघोर जंगल के बीच से जा रहे हैं और कितने झाड़ियाँ लगी हुई हैं। चलिए दोस्तों, माँ मंदाकिनी नदी किनारे किनारे हम लोग चल रहे हैं और किस तरह ये मंदाकिनी माँ की नदी बह रही है। ये किस तरह मंदाकिनी नदी बह रही है। और देखिए, ये देखिए कोई छोटी सी गुफा देखने को मिल रही है, किस तरह बना दी गई। ये देखिए दोस्तों, और किस तरह कितनी गंदी नदी हो गई है माँ मंदाकिनी, इसको साफ नहीं कर सकते लोग, बस गंदगी करने को यहीं रहते हैं। चित्तूर हरिद्वार सब जगह रह लेते हैं। अच्छा, हाँ, भ्रमण करते रहते हैं। भ्रमण करते रहते हैं। हाँ, भ्रमण कर ले, 2-3 महीने का लीजा इच्छा होती है। अच्छा। परमात्मा रखता है। अभी आप कहाँ पे रुके? अभी यहीं रुके हैं। यहाँ पे रुके हैं क्या? पंजाबी आश्रम में? नहीं, पीली कोठी से आई थी। पीली कोठी। अरे राम जी, तो यहीं पर भजन किए हैं, यहीं पे स्नान किए हैं। हाँ, तो भोजन पानी कैसे मिल पाता है? मिल जाता है, जो बढ़ता है मिल जाता है। अच्छा अच्छा, चले जाते हैं आश्रम में, सब जगह आश्रम में सब व्यवस्था हो जाती है? आश्रम में हाँ, सब लोग खाते, कोई को मना कोई करते। सही। जब भूख इतना से खाते, हम भी खाते, काहे को झूठ बोलते, हमारा कोई सहारा नहीं है। सही, खाना पड़ेगा। सही सही। राम, यहाँ पे बिल्कुल शांति है। यहाँ पे बिल्कुल शांति है। आप कहाँ से आए प्रभु? हम तो यहीं से, चित्रकूट से। चित्रकूट से? चित्रकूट से। कहाँ पे? चित्रकूट में करबी से। अभी गए थे मौनी महाराज जी के पास। अच्छा, वहाँ? अरे साहब क्या बताया जाए, एक साला वो रहता है, एक संत बना था, मैंने सोचा प्रभु। अच्छा। वहाँ से यहाँ लेटता था, उसे नहीं लेटा। हाँ। तो काफ़ी दिन हो गए, 2-3 साल। मेरा कथा सब ले गया था। अच्छा। 500 रुपया था। और वो कालपी से आया था, कथा सब सोनिया बनिया सब लोगों ने 10-50-100 दिए रहे। अच्छा, अच्छा। सब लोग जानते थे। और मेरी 2 बनियाने उसी की शराब को भी ले गया। बनियान भी ले गया? 2 बनियाने की थी, 2 अदरी साहब पकड़े ले गया। बहुत चोर है साला, मिलता है। फिर मैंने प्रार्थना की, मेरा भक्ति सच्चाई का है, 16 साल की वजह से बहुत भक्ति की मैंने। हाँ। तो यहाँ गंगा मैया के पानी, हे माँ तुम साक्षी, हे हनुमान तुम साक्षी, हे लक्ष्मण तुम साक्षी, हे राम, और तुम मुझे जानते हो सत्य, मैं कभी नहीं आऊँगा तुम्हारे दर पर चित्रकूट पर। जी जी जी। तो मैंने ऐसा कहा जी, तो भगवान ने पकड़ा दिया। अच्छा। साले को यहाँ पकड़ा दिया, भागा। वहाँ में आया, बोले कब कौन रहेगा? तो मैंने कहा कितने दिन रहोगे? मैंने 15-20-25 दिन, जितने दिन। तो फिर मैं हनुमान धारा गया, वहाँ से ऐसा हनुमान धारा में नहा रहा था। नहा रहा था और नहाते नहाते फिर आ गया वहाँ से वो साला। हाँ। हनुमान धारा में ही आ गया? हनुमान धारा से हम आए थे। अच्छा, उधर से आप आए होंगे? हाँ, वो धारा आते हैं इसमें। हाँ, जी जी। तो वहाँ आ गया, बोला मुझे महाराज जी सीताराम। तो मैंने कहा सीताराम मैंने जान लिया, मैंने कहा यही है साला चोर।
तो प्रभु मैंने पीछे लगा, यहाँ से वहाँ हो गए, मंदिर यहाँ पे इसका कोई हो ना। तो वहाँ से मुझे फरमा ऐसे ऐसे आया और ऐसे हुआ, मैंने वहाँ पकड़ लिया साले को रोड में। हाँ और मैंने कहा साले तू कहाँ का कह रहा था, मैं रामघाट का कहता था अयोध्या। मैंने साले रामघाट का ना वहाँ का अयोध्या का साले झूठ बोलता है। मैंने कहाँ पड़ती है अयोध्या, जो हम नहीं गए, कैसे जाते ट्रेन से बढ़ चला जाता हूँ। मैंने ठीक। और जब मैं गया एक बार अयोध्या तो बहुत दूर पर लखनऊ कहूँ, वहाँ से कानपुर कहूँ तो वहाँ से मिलती है झरकटी से मिलता है गाड़ी। साले बहुत झूठ बोलता था, पर मैंने पकड़े साले का गिरता डंडा चिपकाया पाँव में। हाँ तो फिर वहाँ से लोग मुझे जानते थे, मैं बहुत दिनों से यहाँ आता हूँ। तो सब पंजाबी भगवान सब आश्रमधारी जानते हैं। तो मैं वहाँ गया, उनको बोला पिताजी मेरा फैसला कर दो। तो उन्हें पिताजी क्या फैसला करेंगे, मेरे कथा पुराण दे दो, सब कर्मकांड की पुस्तकें सबको दे दो मेरा है। अरे पैसे ना दो, कथा पुराण मेरे डिब्बा कमला सब लेगा, सब दे दो और क्या। तो बोला मैं दे रहा हूँ। उन्होंने उनके कहने से मैं मान गया, जैसे आप कहते छोड़ दो महाराज, या कोई बुद्धा कहेंगे। हमने छोड़ दिया, लोग लापता। हर एक काम तना दिन टाइम हो गया जैसे आप हैं। हमने साले को क्या यार सुपारी पे बैठ कर साला भागा, 3-4 बार गया, अभी भी गया एक बार। यहाँ वहाँ रहते ताटी घाट में, अच्छे भी रहते, चोर भी साले रहते। तो वहाँ एक बार भेट गया जी मुझे, गर्मियों में देखने गया। अच्छा और फिर एक बार वहाँ भेट गया, 4 बार मिल गया। तो फिर मैं आने लगा यहाँ। नहीं मैं जो बात कह देता हूँ तो फिर मैं वहाँ आता नहीं। तो फिर नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया। अभी एक दिन मोनी के दिखाई दिया था, मैं बता दूंगा आपको। अच्छा। हाँ न उसके काम के जाने के लिए बहुत ऐसे फिल्म नहीं मिलता, बहुत कुछ लिखा था धार्मिक चीज और धार्मिक चीज लिखा था। और 2 नोट थे अच्छे जो लिए थे। अच्छा। ब्रह्म पुराण था, नाथ से पुराण सब मेरे थे। सब आपका बैग ही ले गया पूरा? बैग नहीं, वो बंधा था मेरे कपड़े में, लाल पीले कपड़े में। अच्छा। हाँ वो ऐसे में पड़ा था, यहीं सेट किया है यहाँ। और वह सेठ जी ने बताया कि महाराज 10:30-11 बजे हम समझ थके के आई यूसुफ पर रखा था, 10 बजे 11 बजे ले अनेकों का सामान चुराया। इसी ने चुराया, जहाँ मालूम चला कि चोर गया उसका चोर गया, इसी ने चुराया। बहुत चोर है साला, बहुत सीमा ज्यादा चोर है। अच्छा। हाँ किस तरह का है? अरे हम बता देंगे, चल के बता देंगे। साला बंटा काला है। ऐसी जब तक मैं बांधता कोई मांग बार रखा है तो मेरी ऐसी आदत है, तो मैं मांगता रहता है ना इधर उधर। मांगने की मैं नहीं बता सकता हम प्रभु। तो ऐसे जब तक चला रहा तो मैंने भगवान माना कि जो भगवान को मानता है चलता है तो उसी भगवान। अब उसने ज्ञान सिखा दिया, नहीं मानता किसी को मैं। ऐसे हीरो जैसे हाथ डाले तो झोली, ये ढोंग बेल्ला कहते, ढोंग बेल्ला का क्या है काम, हाथ लिए माला जपे हरि नाम। जरा की तरह कबूतर का झड़ा हुआ है, ऐसे उनका जरा श्रीमान जी हमारा फैसला कर दो। तो ये पहुंचे जैसे आपके पास में ये, उनको मैं आंखों से ओझल माने दिखाता नहीं, अंधे ना कान सुना, आइए जरा मेरे पास। वो चीज आगे सुने पर खा लिया। तो साले माला हाले में हम नहीं मानते प्रभु, आपको क्षमा करना। भांग बिल्ले वालों को नहीं मानते जी। अगर आपको देखना है बृहस्पति, मैं 8 दिन यहीं बैठा रहूँ। अगले साल शराब चोरी वालों का डर है। चोर तो बहुत ज्यादा, चोर इतने ज्यादा है कि क्या पता। ये है कि अपने सुरक्षित रहिए, स्वयं सुरक्षित करिए अपने को। जी अब किसका विश्वास किया जा सकता है? हाँ, किसी को विश्वास देखो, माता पिता से धोखा, भाई बंधुओं को सबसे धोखा ही धोखा, पत्नी से कोई किसी का नहीं हो। हमने समझ लिया, जिसको अनुभव का ज्ञान हो जाता है ये है सर। यहाँ से महाराज जी किसी का कोई भरोसा नहीं है? अरे कहीं नहीं है। आप लोग सब मदद कर बिना पर्चे वाले, अनबरादी और रिश्तेदार और बरादी, कोई भरोसा नहीं किसी को। परिवार तो और नहीं है? अरे कोई नहीं दे साले, सब धोखे। भगवान शंकर का कैलाश पर डंडी बजा था, कहते पर्वत पूरा हर्ष आनंद में हो गया और विश्व भी हम कहते हो गया। ये अनुभव का ज्ञान बताता है। तो ऐसा नहीं बजा शंकर का डम, ऐसा बजा है उसका स्वरेश्वर का डम 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 कि परमात्मा के यहाँ से आए, जन्म लिया, वादा करके आए कि हम भगवान तेरा ध्यान करेंगे, मल मुझ से नरक से निकल आ गए। यहाँ आके माया मोह भूल गए, बड़े वैसे इसकी बेईमानी करने लगे, इसकी जमीन झगड़ा, ये मकान, ये दुनिया दुकान, ये नारी पारी सब खत्म कहानी कर दिया है, भूल गए। अच्छा अब भूल गए से फिर यहाँ भटकते 84 लोग सांप बिच्छू कीड़ा मकुआ बने है ना, भटकते रहते हैं। बस फिर यही तो 84 है। नहीं तो कांटा नहीं लगता, कभी हमको कांटा नहीं लगता, बुखार नहीं आता। हम 4 गिलास 1 किलो नीम पिया, अभी बटवा दे 1 किलो पी जाए तुम्हारे सामने।
मठा पी करके रहते हम। अच्छा। और यहाँ जब अभी एक बार हम मठा पीती थी, माठा खाली, मठा खाली चार, अच्छा। ये हमारा कमांडर इस बार, अच्छा। और एक गिलास शक्कर मांग ली थे बस। अच्छा, पी लेते थे। फिर एक बार अभी सर्दी कोहरा पड़ रहा था तो हमारे 4 दिन छाती पुरानी, हाँ, आवाज नहीं निकली, ठंडा लग गया होगा। हाँ सर्दी, आवाज और खांसी। अरे हमने कहा हमको जानबूझ के रोग बनता है कोई, हमने छोड़ दिया। भाई अगर शक्कर न डाले होते उसमें हाँ, नमक नमक डाले होते तो हमारे उसमें बच्चे इतना वाले थे, लगता है। ब्राह्मण कहते थे महाराज तुम मठा मर जाओगे, और हमारे यहाँ खा जाए, अगर हम नहीं खाएंगे, हम एक बार खा लेते फिर महीने नहीं जाती। आश्रम में से हजारों लोग खाते से कोई बात। रसोईया महाराज जी जानते, जब 108 कुंडली जब हमने पाठ किया था यहाँ, तो शरीर तो मट्टी 7 मिट्टी खाया इस शरीर में, तो भोजन पानी हुआ महाराज जी की नहीं? अभी कुछ नहीं, अभी आप स्नान किए हैं ना? अभी स्नान और अपना भजन करके मतलब कपड़े सब साथ गंगे में, ये बिछाने उड़ने वाले सब धो डाले हैं आप? दीनानाथ ने दिया था, ये कर लूंगा मैं उससे। अच्छा। कटोरा का जालन जिला का, तो उसने दिया था, दरी कमरे में मैं नहीं लूँगा, क्या करना, मुझे तो लादने की दिक्कत, तो जो दिया था ये कर ले लूँगा, सब हो जाएगा पहनने के लिए। तो महाराज जी आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम रहने वाले यहीं हैं, हमारा कहाँ पे? जालन जिला जानते हैं आप? जालौन, जालन जी, जालन जिला। तो आपके परिवार में तो होंगे ना? सब कोई अगला कोई नहीं, सब छोड़ दिया, सब कोई साथी नहीं। सब मोह माँ सब छोड़ दिए। जिंदगी भर किए होंगे लेकिन कोई एहसान नहीं। अरे एहसान का है और छोड़े और लगती है, वो तो ऐसा है कि हमारी 16 साल उम्र से बहुत भक्ति ठीक थी, तो खेती भी की और खेती का कार्य किया, और अपना पार्टी में करते रहे, जल में बैठ के कदम आसन लगा के ऊँचे, और जो है से तो नीम पीना सीखी, फिर भजन भगवान का मस्त, सब कुछ कोई कार न बनता हो किसी का, सब इस तरह की इतनी जानकारी है जी कि अगर चाहे जैसा चुनाव आपका दिल्ली क्रम में चुनाव हो रहा है जी, ठीक है ना, आप सभी पार्टियों के नाम लिख दो, मैं यहाँ से बता दूंगा निशान के कौन जीतेगा, निकलेगा, हाँ, और कौन कुछ पद पे जाएगा। अच्छा। और चाहे जैसे घर मकान भूत संतान हो, और चाहे संतान ना होती है तो दावा के साथ, अगर ना हो संतान तो इस तरीके पेड़ से बांध गोली मार दे। इस कलयुग में कोई इतना प्रमाण नहीं दे सकता, जो रावण बताती वही बात की, कलयुग के रह प्रतापा और मानो से पुण्य हो न पापा, कि अगर हम सतयुग के विचारों पर चल रहे तो हमारे लिए सतयुग है आज भी दिन, और द्वापर के समय तो कृष्ण का समय, त्रेता का कर्म करते हैं तो राम का समय है, और कलह प्रिय करते हैं तो कलह, और कर्म कलयुग कर्म विचार गंगे करते हैं तो कलह, 5 युग बन गए। ठीक है, तो इसलिए प्रभु 5 युग जब बन जाते हैं तो जो आपको अच्छा लगे तो वही कलयुग आदमी कहते, कलयुग कुछ नहीं है, वही सूर्य है, वही चंद्रमा है, वही पृथ्वी है, वही जल है, वही हम आप है, केवल अपना विचार बदल दिया, भावना बदल दी। एक समय हमने देखा पुराने लोगों में बड़ी दया धर्म थी, है ना, है ना, अब नहीं, अब चला गया, बहुत कम है। अगर अब धर्म न हो ना जी, मुनि संत हम आप लोग, तो प्रभु ये पृथ्वी में रहे, सही है, अभी बहुत तपस्या अभी है, आप हम लोगों सब में हैं जी, दया थोड़ी हर इंसान के अंदर है। ना गोश मांस कभी खाया, ना बुरी न शक्कर, ना कभी नीला बजा, ना कभी कुछ नहीं देखा, ना कोई तमन्ना हो। अब तो ऐसा लगता है ईश्वर हमको देगा अच्छा इस संसार से, बस हम तो विभीषण की तरह रह रहे हैं। तो महाराज जी और कोई दुख तकलीफ तो नहीं है हमें जी? अब दुख तकलीफ तो ऐसे संसार में फिरते तकलीफ तो बहुत होती है, कष्ट के लिए संत तो कष्ट के लिए होता है, और जब कष्ट मिलेगा तो ईश्वर को याद करेगा, है ना, और जब पैसे से माल हो जाएगा, खाने पीने से, कपड़े, हर चीज से अधिक, तो फिर वो काहे को ईश्वर को जानेगा? आप बताइए। सही, तो हम तो कहते ना हमारा नहीं आप जैसे हम, ईश्वर से जीव अविनाशी, ठीक है ना, चेतन से ईश्वर का अंश में हम सब बराबर हैं, हटी मास के आप बने हम बने सब, अगर कर्म विचार तो सब जैसे वो मिलते हैं। पहले सत्य थी कि फूल फरें सदा कर कानन रहे संगे पंचानन, उस समय न चोर न डकैत न भया न चोर। महाराज दुख तकलीफ सबको होती है ना महाराज? हाँ, और नहीं होती है, और होती है और नहीं होती, बताएं अपने ऊपर है, जैसा कर्म भाव लिखा। एक गीत है, अरे जिनके सुमेरन से अति सुख पावे, सो सुमेरन क्यों छोड़ दिया।